36 घंटों में ही दलित बुजुर्ग पिता व 2 जवान लड़कों की अलग अलग संदिग्ध मौतों से थर्राया लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। थाना मैलानी की पुलिस चौकी बांकेगंज स्थित ग्राम बाबूपुर निवासी रामनरेश गौतम उम्र लगभग 70 वर्ष का शव मंगलवार 4 दिसंबर को बेहद संदिग्ध अवस्था में घर के कमरे में लटका हुआ मिला था। कल पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद आज सुबह 5 बजे मृतक के छोटे पुत्र 20 वर्षीय सुधीर गौतम ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सुधीर की आत्महत्या के बाद जब सारा गांव रेल लाइन के पास गया था तभी सुधीर के बड़े भाई मुकेश गौतम की भी बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक रामनरेश गौतम तिलकपुर में रहता था, जिसको पत्नी की मौत के बाद साले सुंदर लाल ने बाबूपुर बुला लिया था। सुंदर लाल के कहने पर मृतक रामनरेश ने तिलकपुर में अपनी जमीन बेचकर साले सुंदर लाल के पास ही रहने वाले रामरतन से मकान बनाने की जमीन रामनरेश व पुत्रों मुकेश एवं सुधीर के नाम पर खरीदकर मकान बना लिया था। सुंदर लाल की मौत के बाद सलहज रामचती व सुंदर लाल की बेटी आरती, जो कि लखनऊ पुलिस में कांस्टेबल है, ने रामनरेश के मकान में जबरन अपना हिस्सा बताकर रामनरेश व उनके दोनों बेटों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था। 4 दिसंबर आरती के कहने पर बांकेगंज के एक कांस्टेबल सुमित पांडे ने रामनरेश, सुधीर, मुकेश को समझौते हेतु थाने बुलाकर जमकर पिटाई लगाने के बाद किन्हीं कागजों पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवा लिए थे। पुलिस चौकी से पिटकुट कर वापस आने के बाद रामनरेश व सुधीर ने गाँव वालों को सारी बात बताई थी। फिर रात में ही सुंदर लाल का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में घर में ही लटका मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रामनरेश के शव के पैर जमीन में लगे मुंडे हुए थे। कल पोस्टमार्टम के बाद शाम को रामनरेश का अंतिम संस्कार करने के बाद आज सुबह रामनरेश के छोटे बेटे सुधीर ने एक सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। वहीं जब पूरा गांव सुधीर के शव के पास जमा था, उसी समय किसी ने मुकेश की हत्या कर शव को घर के कमरे में दीवार में लगी खूंटी पर फोटो की तरह लटकाकर खड़ा कर दिया। संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध दिखाई दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व स्थानीय विधायक रोमी साहनी ने मौके का मुआयना कर सुसाइड नोट में वर्णित आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमरा मौला देवी। आप यहीं रहते हैं बाबू? हाँ, बाबूपुर रह रहे हैं। ये जो जमीन का जिसमें यह विवाद हुआ, जिसमें 3 मौतें हुई हैं, जी, तो ये जमीन किसकी थी? पहले रहा राम रतन केरी, राम रतन बेचिन, तब राम नरेश के हाथ गई है जमीन। राम नरेश के हाथ? जी हाँ, राम नरेश के हाथ बेचिन है जमीन। जो ये खत्म हो गए? जी। ये यानी राम नरेश ने अपनी जमीन पे मकान बनाया? जी, अपने मकान बनाए हैं अपनी जी पर। तो ये विवाद जो चल रहा था, ये सब फर्जी? नहीं, जमीन के क्या चल रहा है वो कहते हैं। हाँ, फर्जी चल रहा है। फर्जी जमीन रहा राम नरेश करी, मकान राम नरेश बनवाए हैं, इसलिए फर्जी लड़े रहे कि जमीन हम ले लेबा। उसी में कत्ल हो गए? हाँ, उसी में कत्ल भेजे हैं। मार कराए उनकी खूब। अच्छा, किसने मारा? मारी पुलिस वाले। कब मारा? परसों। और परसों है रात में उनका लटक रहे हुआ या लटकाए दिन हुआ, कुछ हो एक हम जानना है ना। वहाँ गए थे चौकी? हाँ, चौकी गए रहे हैं। चौकी क्या है? बांकेगंज। हाँ। चौकी पर पुलिस वालों ने क्या किया था? मारी नहीं रहे तो सब कहा मारी नहीं है। ज्यादा मारा? बच्चों को भी मारा था? कोई था नहीं, बच्चों को मारे नहीं है। जबरदस्ती दस्तखत करवाए नहीं है बराबर ने। ये सब मकान के विवाद से जो है कब से लफड़ा चल रहा है, जो है करीब 4-5 महीना से विवाद चल रहा है और इसी कारण जो है मौत हुई है। मरने वाले क्या नाम? मरने वाले राम नरेश नाम है, कल फांसी लगाई ना, और एक मुकेश नाम है और एक का नाम सुधीर। सुधीर ये लड़का था? हाँ। बड़ा छोटा? बड़ा के क्या नाम था? सुधीर और मुकेश। जो ये ट्रेन के ट्रैक पे जो मिला था वो किसका क्या नाम है? सुधीर? उसका सुधीर नाम। हाँ। तो रात में पिता ने फांसी लगाई? हाँ, कल जो है फांसी पिता लगाई रहा है। हाँ। और आज जो है सुबह 5 बजे जो है डेड बॉडी मिली मुकेश की। हाँ। और फिर एक जो है जले हुआ सब गए तले यहाँ फांसी दूसरा लड़का घर पे लगा। हाँ। डेड बॉडी किसमें? अर्गनी में। ये तो बांस का है? हाँ, बांस का है। इसमें लड़का हुआ था। और उसके और क्या बता रहे हैं उसके बारे में? पैर नीचे लगे हुए जमीन में मतलब खड़ा था। और छोटी सी लटकाया गया वो। ये जो तखत पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ था? हाँ, पड़ा हुआ था। हाँ, तखत ऐसे पड़ा था? हाँ, तखत के बीच में था? हाँ, तखत पे वो लेटती थे। हाँ, तखत पे ही लेटते थे। तखत पे नहीं, जो उसके पैर थे, हाथ पैर नीचे लगे थे, पैर जमीन थे। हाँ। और तखत ऐसे पड़ा था। अब बहुत पतली रस्सी है, उसमें लटकने वाला भी नहीं।
बहुत पतली रस्सी है, अभी तो है नहीं है। मित्रों, एक छोटा पुत्र सुधीर गौतम जो है था, तो उसने आज 5 बजे सुबह ही और एक सुसाइड नोट लिख करके कि मुझे, मेरे परिवार को, और ये एक आरती है जो उसकी मेरी बहन ही लगती है जो पुलिस में है, ये उनके द्वारा और उनके लोग साथ के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने से और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और उसने 4-5 लोगों के उसमें नाम भी लिखे हैं। तो उसने आज इसी यहाँ ये जो रेलवे लाइन है यहाँ पर, ये सिग्नल के इसके पोल के पास ही, तो यहाँ पर उसने सुबह 5 बजे आत्महत्या कर ली। ये जो खूंटी है ये तो 5.5 फुट लगभग, कितनी 5 फुट पे है, कितनी 4 फुट होगी, 4 फुट होगी, 4 फुट होगी। अच्छा, और इसी पर लटका दिया खूंटी पर। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं सनिगवा में रहती हूँ। ये मेरे चाचा जी थे, मेरे पापा के 3 छोटे भाई थे। हाँ, वो यहाँ सन 6 में आए थे। जब हमारी चाची जी खत्म हो गई तब ये सुंदरलाल लेकर आए थे यहाँ, और फिर इन्होंने यहाँ रखा, सब काम करवाया, अपनी लड़कियों की शादी की। उसमें इन्होंने खेत से पैदा करके 12 बीघा इनके पास खेत है, उसमें से पैदा करके इनको इनकी लड़कियों की शादी करवाई, इनका नौकरों जैसा काम किया। जब इनके लड़के के देखने वाले आए तब से ये विवाद पैदा हो गया। तब से कहने लगी अपने घर जाओ, हम यहाँ नहीं देंगे कुछ। तभी फिर परसों वाले दिन फैसला हुआ है थाने में, वहाँ चौकी पे बाकेगंज। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने, आरती देवी ने वहाँ पैसा दिया। पांडे थे, उनका अजय पांडे शायद नाम है पुलिस वाले का, उसको पैसे दिए। उसने सुधीर की खूब पिटाई की, दोनों की। और वहां से आए शाम को, ये लड़के डर के मारे खाना बनाया, खिचड़ी परसी रह गई, उन्होंने खाया नहीं। और फिर लड़के अलग सो गए, ये अलग सो गए। इनके लड़के ने कहा तुम उस कमरे में सो, ये उस कमरे में सो। फिर इनको फांसी लगा दी गई। सर हम यहाँ थे नहीं, लेकिन हमको पता है, सब लोग बताते हैं, पूरा गाँव का। ये अजय पांडे वाली परसों की है। अब ये राम नरेश जो है फांसी कल लगाई। ये फिर रात बीती और सुबह से गया बाहर, तो इन लोगों ने देखा कि लेटिन गया होगा, और वहां पे जाके रेलवे में कट गया, वहां सुसाइड पेपर डाल के गया है। अजय पांडे ने परसों समझौता कराया? हाँ, परसों करवाया था। उसके बाद ये बुजुर्ग खत्म हो गए? बुजुर्ग शाम को लटकाए गए। हाँ, मार के लटकाए गए। सर फांसी की घटना देख लीजिए। हाँ, उसके बाद में आज सुधीर ने रेलवे पे कट गया, वहां से सब लोग आ भी नहीं पाए, वहां खबर गई कि वो भी लटक गया। ये जो पांडे हैं, जो कौन दरोगा है ये? सर हमको नहीं पता है, पांडे सब बताते थे और हम नहीं जानते हैं। व्यक्ति राम नरेश, जिसकी उम्र 63 छूट होकर के परसों आत्महत्या कर लिया है। और ये तहत प्राप्त होने पर पुलिस ने सुरंग धारा में 4 लोग का मुकदमा लिखा, और 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये बता दें आपको, जो आरोपी वादी और प्रतिवादी हैं, मेरे फुफेरे भाई हैं और आसपास रहते हैं। जो मृतक है राम नरेश, वो 2006 में आकर के यही गांव में रह रहे थे, और 2 कमरों का एक बरामदे का मकान है, जिसको लेकर के आपसी में दोनों में विवाद था। इसको लेकर के ही अभी परसों समझौता हुआ था। समझौते के बाद जाकर राम नरेश ने घर में जाकर आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या के बाद मुकदमा लिखा गया। कार्रवाई हम उसमें कर रहे हैं। आज सुबह इनका बेटा जो सुधीर है, सुधीर की जेब से, मृतक सुधीर की जेब से स्वर्ण नोट मिला है, जिसने इन 4 लोगों पे जो मुकदमे नामी थे, इन पे आरोप लगा है पीड़न का, और उसने भी ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या कर लिया। जब इस सूचना बड़े भाई मुकेश को मिली, तो मुकेश ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इसमें हमने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि शिकायत, महिला सिपाही की शिकायत के बाद उनको चौकी बुलाया गया, वहाँ पे भी टॉर्चर किया गया, जिससे आहत हुए। इस समय सीओ गोला साहब मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट देंगे। और तनिक भी लापरवाही है, तनिक भी तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। तनिक नहीं, बहुत बड़ी उसमें लापरवाही है, उसमें पूरी सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो पुलिस के व्यक्ति दोषी हैं, पहली बात तो वो महिला दोषी है जो पुलिस में ही है, उसी ने टार्चर कराया सारा, और वो सुसाइड नोट में अपना लिख के गए। इतना बड़ा भयानक कांड हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी रुस्तमेंद हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किसी कीमत पे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये 3 मौतों के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।